আমাদের তোমরা যারা কিসের জন্য মালিকের মধ্যে আমাদের মাलिकेর মধ্যে কারো কাছে অন্তত সময় না থাকে মানে এই सब मतलब हिंदी में बता दे रहे कोई भी मालिक के पास इतना समय नहीं रहता है कि किसी के साथ मतलब साथ लड़ाई झगड़ा या इस तरह का बात करे माहौल उस तरह का बनता है नहीं बिल्कुल बंगाल आएंगे अगर देखो जाने में कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। हम अब पीयूषदा हमारे भाई यहाँ आए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन ये है कि समय होता है जब जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं, नहीं जाना होता तो फिर समय का थोड़ा अभाव हमारे पास होता है तो हम इसलिए बाहर के रोड शो नहीं। कासाना डीजेर मालिक पीयूषदार संगे देखा करते এসেছে। তো ডিজে সার্জনও এসেছিল তো তখন আমি থাকিনি। ওইখানে আছে যা বলতে পারবি তো ফোন করে রাখতে পারবি না। তো রিয়েলে দেখলাম তো অনেকবার হয়তো ইউটিউবের মাধ্যমে দেখেছিলাম তো রিয়েলে দেখলাম। बेंगल से स्वागत आपका सब हरिद्वार कावड़ मेले में स्वागत है। आपको परेशानी हो रही है उसके लिए हम क्षमा याची हैं। आपके लोगों को थोड़ी सी भाषा हमारी कम समझ आएगी लेकिन हम शुद्ध भाषा का प्रयोग भी कर लेंगे। हिंदी समझते हैं बोलने से थोड़ी। एक बार हम पीयूषदा से मिलने पे कैसे हो गए आप ही सबसे बात देख रहे हो। थोड़ी सी परेशानी हो रही है उसके लिए हम क्षमा याची हैं, है ना। थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो कहाँ है शिवम भाई? शिवम भाई गया अभी हरिद्वार, क्यों नहाने गया अभी निकला है। शिवम और मामा जी ये सब निकल गए अभी। आप सभी लोग बहुत दूर से आए हो और पीयूषदा के साथ आए हो तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस ने जो व्यवहार रखा है वो निंदनीय है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए था एक 2000 किलोमीटर से आदमी चल के आया है और अपना काम करने आया है तो उसको थोड़ी सा रिलीफ देना चाहिए था। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इनको क्या मैं भी कहूँ मेरा सेटअप भी नहीं चलने दिया, कोई 4 बजे निकाल के छावनी बना दी तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारा पावन मेला है, हमारी श्रद्धा भावनाओं से जुड़ा हुआ मेला है, इसको खराब करने का काम उत्तराखंड पुलिस ने किया है। उसका परिणाम इनको 2026 में 25 में जब भी चुनाव आएगा भुगतना पड़ेगा। वहाँ की जनता में बहुत रोष है और जिस तरीके से ये कांवड़ यात्रा खराब की गई है इसका उनको वास्तव में परिणाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ यूपी सरकार कहीं इस यात्रा को लेकर बहुत अपना रुख अच्छा रखती है तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से सेटअप चलेंगे हमारे और हमारे जो बाबा के भक्त हैं उनको मजा आने वाला है। तो पीयूषदा भाई हमारे बहुत दूर से आए हैं, इनको थोड़ी परेशानी हुई है, एक दुर्घटना भी हुई है, उसके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं और हम भाई के साथ हैं। जैसे भी हमसे बन पाएगा हम भाई के साथ रहेंगे हर तरीके से। जो हमसे मदद चाहिए कि पीयूषदा को हम वैसे हमारे शिवम भाई हैं वो इस लायक हैं कि उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम हैं। लेकिन फिर भी हम छोटे भाई हैं हमारे या बड़े भाई हैं वो तो छोटे बताएंगे वैसे बड़े नहीं नहीं बड़ा तो मैं ही होऊंगा, मेरे भाई छोटे ही होंगे लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा और हर तरीके से जैसी मुझसे मदद होगी मैं करूँगा। जैसे इस बार नहीं बिल्कुल बंगाल आएंगे अगर देखो जाने में कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। हम अब पीयूषदा हमारे भाई यहाँ आए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन ये है कि समय होता है जब जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं, नहीं जाना होता तो फिर समय का थोड़ा अभाव हमारे पास होता है तो हम इसलिए बाहर के रोड शो नहीं करते। उमेश भैया इस बार कांवड़ यात्रा मेला तो बिल्कुल मेला नहीं रहा, देखो यहाँ पे भी नहीं रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है। आपसे ज़्यादा तो और कोई जानता भी नहीं है। देखो आप लोग तो चलो कष्ट होता है, आपको भी मेहनत करते हो, लेकिन जो डीजे ऑनर होता है आप उस लेवल पे जाकर अगर सोचोगे ना तो पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पास 20-30 लड़के भी होते हैं
उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, हमारा सेटअप होता है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, और बहुत सारी हमें व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए ना, और देखा जाए और सोचा जाए, तो इतना प्रेशर होता है हमारे माइंड पर, इतना प्रेशर होता है कि उसका मतलब पूरे साल का टॉप लेवल का बर्डन जो होता है वो इस कावड़ मेले में होता है। और ये एक दिन का मेला नहीं है, एक दिन का मेला हो कहीं एक दिन में निपटा के चलती है, 6 दिन का मेला है और लगभग 5 का है, 11-12 दिन का मेला हो। ये थोड़ी सी समस्या है, लेकिन पुलिस इस बात सख्त अपनाए हुए किस वजह से है, और इस बात से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सख्त रूप है, जो गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। धन्यवाद आपसे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी ना কি বললো অবশ্যই उमेश भैया भैया को दिखाई आपका को क्या दिखाई दे रहा है, आपको कैसे कर रहे हैं, यहाँ तो हो गया जो हो गया, अगले साल को तो मारना बेकार नसीब हमारे भाई का कि ये एक साल पहले थोड़ा सा एक साइड था ना, तो सही थोड़ा सा बैक लग हो गया, इसलिए सख्ती की है। आपका तो हम जो है आपसे आए हैं तो एएन वाला एएन वाले ने भी स्पेस कॉल रखी थी। हादसा हो गया, ये जो हाईलाइट हादसे की वजह से अब इन्हें अच्छा निकल रहा हो, और एक बार मेले में चढ़ जाओ दिक्कत नहीं, चाहे आधा बत्ती निकाल दो, आगे जाकर साइड में लगाना आराम से, जगह गलत चुनी है, जगह गलत चुनी है, बहुत गलत जगह है। हमने सेटअप बांधे 4 दिन किसी को पता नहीं चला, हम कहाँ 5वें दिन 2-4 लोग वहाँ आ गए, और एक आदमी ऐसा आ गया जिससे देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं तो मैं हमारा তো দেখতেই পেলে যে কীরকমভাবে কথাবার্তা করলো এসে। তো অবশ্যই তোমরা যারা হিন্দি বোঝো অবশ্যই বুঝতে পারলে অনেক ভালো। এই প্রথমবার দেখা হলো কাসানা ডিজে উমেশ ভাইয়ার সঙ্গে, তো খুবই ভালো মানুষ। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটি। नमस्कार बनो बोलते तो सुविधा बोलो खाली একটা কথা বলতে কন্ট্রোভার্সি হয়, ওটা তোমরাও জানো, কিছু জন মালিকের মধ্যে আমাদের মালিকের মধ্যে কারো কাছে অতটা সময় না থাকে, মানে এই सब मतलब हिंदी में बता दे रहे, कोई भी मालिक के पास इतना समय नहीं रहता है कि किसी के साथ मतलब साथ लड़ाई झगड़ा या इस तरह का बात करे, माहौल उस तरह का बनता है। वीडियो तो बना ले चाहूँगा कि सिचुएशन ऐसा है, ज़्यादा देर तक तो यहाँ रह नहीं पाएंगे, फिर प्रशासन फिर दिक्कत है, क्योंकि रास्ता में आते समय भी वैसे सिचुएशन देखिए PCR घूम रहा है। बाकी दादा बोलो क्या बोलो बांग्ला में बोलो, तुम्हें केमन आছো? ভালো আছি, খুব ভালো। और थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, यार थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। एक बड़ा बात
ये भी जानिएगा कि भैया लोग के बारे में कभी भी गलत या कोई भी चीज़ ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं। ये मेला का जो देन है, चाहे हम नेक्स्ट ईयर और आएंगे, ये देन जो बड़ा बड़ा कौन कौन पसंद करें, अगर पूरा भारत पसंद कर रहे हैं तो हमारे लिए यही होगी। और ये प्लेटफॉर्म हम लोग का, मैं इसलिए शिवम भैया के अगेंस्ट में कभी नहीं बोला, कहीं ना कहीं भैया लोग का कमेटी का देन है कि सार्जन को भी वहाँ से उतना दूर से अगर मौका मिला, चाहे कोई भी तो और यही देन है। भैया एक चीज़ कहना चाहूँगा, मामा जी भैया हमारे बीच में आए, इतना कीमती समय निकाला, उनका दिल से हार्दिक आभार, वंदन, अभिनंदन। और महादेव चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कीमती समय में इतना समय हमें दिया, उसके लिए मान सम्मान भैया का बहुत बहुत हृदय से। पीयूष दा तो आए हुए हैं और पीयूष दा से मिलने के लिए भी भैया ने समय निकाला है, उसके लिए भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन। तो बांग्लादेश কিছু বলে দাও दादा। बांग्लादेश हिंदी सबाई मुझे खुला से, मतलब यहाँ पर सारे ऊपर है, तो जो भी बात क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं सकते, दिक्कत होगा। कागजात से केमन लग जाएगा? एक बार बोला मिले भाई, बोल शंकर भगवान की जय। भैया आप हरिद्वार में सभी लोग आपका स्वागत करते हैं, तो आप ये बता दीजिए हरिद्वार मेले में सबका स्वागत है, सभी का स्वागत है। आप अभी यहाँ पर आए हैं तो आपका भी स्वागत कर रहे हैं। दादा का मैंने पहले सवाल किया शिवम भाई से लगातार, लेकिन आपसे आपकी मेरी अभी तक बात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आपको भी स्वागत करना मेरा फर्ज बैठता है। तो आपको भी बात का लगा, नहीं बुरा नहीं लगा, मैं बस बातें बता रहा हूँ। ये मेला सबका है और यहाँ पर पूरे डिपेंड करता है पब्लिक की तरफ। तो एक बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये भोपाल में आपका पटक लगने वाला है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भोपाल में सीहोर में शो होगा, सीहोर बोल के, जैसे यहाँ का एक पुराने डीजे वाले, कसाना डीजे, अमर डीजे और भी बहुत सारे हैं, मोनू वगैरह, तो उन लोग इस मेला को एक नया रूप दिया था, तभी जाके हम लोग को भी मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं सबको मतलब मेरे तरफ से सम्मान रहा है, तो अगर उन लोग ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो हम लोग बाहर का डीजे आके चलो बात मानो। उसी तरह सीहोर में भी अपने नामी आ रहे भारत के अलग अलग जगह पे। अच्छा आप हरिद्वार के हट जाओ इसके बारे में कुछ आया था, इसलिए अरे मैं बता रहा हूँ भैया, अगले साल से कोई मेला चला होने का, ना कोई डीजे वाला बाहर से आने का है, सीधी बात ये है भैया। जिसको भी लगे मैं कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ, परेशानी बहुत ज्यादा हो गई है इस मेले में, कोई नहीं आने का इस मेले में। तो बिजली का सार्जन के बारे में एक बात कोई भी भाई कॉन्ट्रोवर्सी वाले कोई सवाल चलो मतलब कमेटी के ऊपर निर्भर है, जो पार्टी वाला जो भी चाहेगा जिस तरह से होगा ठीक है। और थैंक यू, हर महादेव। এমপিতে যায় সেখানে একটা অবশ্যই আবারও দেখতে পাবো হয়তো, আপনি জানেন আবারও তাহলে সার্জন পাওয়া দেখতে পাবো সবাই সাথে। কেমন লাগলো এসেছে, এটা আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগলো বিষয়টা, কারণ অনেক কিছু সেই কম্পিটিশন বক্সের জায়গায় কিংবা আজকে সামনে যে দেখতে পেলাম যে এই মুহূর্তে পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সত্যি আজকে মানে সার্জনের প্রতি এরকম তো বেড়ে গেল। কোনোদিন আশা করিনি যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এইভাবে তোমার সাথে দেখা করতে আসবে। তো তোমার কীরকম লাগলো যে এইভাবে একজন অনার হিসেবে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে? আমার খুব ভালো লেগেছে।